आइए बच्चों हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, देखिए ये क्या कहता है। अवतल दर्पण हम देखेंगे। देखिए जब दर्पण जो हमारा होता है उसका जो द्वारक जो होता है वो वक्रता त्रिज्या से जब वो छोटी होती है तो जो उसका फोकस दूरी होता है वह हमारे वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, जैसे कि यदि हम कहें तो जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है तो जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है तो जो उसकी फोकस दूरी होती है तो उसकी फोकस दूरी यानी कि कहें तो हम f, इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है तो जो दर्पण का जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि हम कहें तो जो हमारा ये f है वो ये हमारा वक्रता त्रिज्या है। ठीक, अब इसको हम आधा करेंगे तो इसे 1/2 से यदि हम गुणा कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा f जो होता है वो r/2 होता है। ठीक, ये एक इसका फॉर्मूला है। और देखिए और जो R जो होता है वो होता है 2f के। ठीक है, इस पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, उसको हम बता रहे हैं। ठीक, देख लीजिए कि ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है और इस पे हमारा इसका वक्रता केंद्र है इसका। ठीक है, वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ये ध्रुव है। यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होती है हम उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हमारी कोई यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, जैसे हम B से हम दर्शाते हैं। ठीक, ये B से हमारी वस्तु की जो कोई रेखा जाती है यहाँ पर, ठीक है, रेखा जब इस पे जाती है तब वह दर्पण से टकराकर जहां पर वो काटती है वो मुख्य अक्ष को, वहां पर उसका फोकस होता है। ठीक है, फोकस वहां पे होता है और जो ये फोकस जो होता है वो बीच में, मतलब इन दोनों के एकदम बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या जो होता है वो इसको हम f से दर्शाएंगे। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए, इसे हम f से दर्शाएंगे और जो ये होता है बिल्कुल इसका आधा होता है। ठीक, इधर जितना रहेगा उतना ही इधर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे B से जा रही है किरण वो दर्पण M1 और M2, ठीक, दर्पण M1 और M2 पर बिंदु A पर ये काटती है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो किरण जा रही है वो हमारी दर्पण M1 और M2 के पॉइंट A पे काट रही है। ठीक है, और यहाँ से जब ये किरण जाकर ये टकरा रही है, यहाँ पर टकराने के बाद ये फोकस को जब काटती है, ठीक है, तो वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये हमारी समांतर किरण जाती है। तो अब देखिए इसको हमें तो सिर्फ ये करना है। ठीक है, तो देखिए परावर्तन का नियम हमारा ये कहता है, परावर्तन का नियम यदि आपको याद होगा तो वो कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से जाकर टकराती है तो वो वापस उसी माध्यम लौट जाती है। और जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होती है, ठीक है, ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारी परावर्तित किरण है, और जहां पर वो गिरती है, ठीक है, वो हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक, तो हम इसे आपतन बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपतन बिंदु पर एक अभिलंब होता है। ठीक, तो यदि हम अभिलंब को ऐसे हम खींचेंगे इसे तो वो पता है आपको कहाँ जाएगा, वो हमारा यहाँ पर आएगा वक्रता केंद्र पर।
ठीक है। वक्रता केंद्र पर ये हमारा इसका अभिलंब आएगा, ठीक है। वक्रता ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा लेकिन सीधा रहेगा, ठीक है। ये वक्रता केंद्र पर ये आता है, ठीक है। वक्रता केंद्र पे ये जो इसका अभिलंब होता है, देखिए वक्रता केंद्र से कोई भी रेखा जाती है, यदि वक्रता ये हमारा केंद्र है, इसका ये यहाँ से कितना भी रेखा जाएंगी ना तो ये इस पे 90 अंश का कोण बनाएंगी, जाएंगी और ये वापस आएंगी। ये यदि हमारा ये हमारा दर्पण है तो ठीक, हम दर्पण कहीं से भी ले ले, इधर से किरण जाएगी तो वो वापस आएगी, कहीं से भी वो जाएगी तो वो वापस आएगी, ठीक है। मतलब कि यदि हम कहें यहाँ पर तो ये किरण ऐसे गई है तो वापस आई है, ठीक। वक्रता केंद्र से ये नियम है दर्पण का नियम है कि इस पे कैसी रे जाएगी तो कैसी काटेंगी और कहाँ से वो गुजरेंगी। इसके बाद आप लोगों को वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जब ये इसका संबंध हो जाएगा तो ठीक। तो वहां पे आप लोग अच्छे समझाएंगे सभी रे के बारे में। तो देखिए जो ये आपतित किरण जो होती है और जो परावर्तित किरण होती है, ठीक, तो ये आपतन बिंदु पर ये अभिलंब होता है, ठीक है। और जो आपतन कोण होता है आई से दर्शाते हैं जिसे, और परावर्तित जो कोण होता है जिसे हम आर से दर्शाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था इसे हमें, ये आर है, ठीक है। देखिए ये आर है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आर, ठीक है, आर ये दोनों बराबर होंगे ना बराबर। अब देखिए आपको बता दें, यदि मैथ में आप लोग पढ़े होंगे या फिर आगे पढ़ रहे होंगे तो देखिए दो समांतर रेखाएं जो होती हैं, यदि उनको कोई तिरछी रेखा काटती है, जिसे हम तिर्यक कहते हैं, ठीक है, तो ये इनके मध्य का जो ये कोण होता है, ठीक है, ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। यदि हम इसको 1 लिखें और ये 2 लिखें तो जो एंगल 1 है वो बराबर है एंगल 2 के। ये मतलब ये एकांतर कोण का ये नियम से है, ठीक है। एकांतर कोण दोनों बराबर होता है। और जो ये है इसे हम 3 से लिख दें और इस 4x का नाम दे दें तो जो 3 है वो कोण, जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पर इसे देखिए, ठीक है, ये वाला चीज। और अगर देखिए हम देखते हैं ये आई जो है आई, ठीक है, मतलब कि आपतन कोण जो है वो ये है 1 और किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, ठीक। तो यहीं पर ये देखिए तो यदि ये कोण आई है और जितना ये डिग्री पे है, मतलब जितने एंगल पे ये झुकी हुई है, ठीक है, वो उतना ये भी तो बराबर होगा। यानी कि ये आई है तो ये हमारा आई हुआ कि नहीं हुआ, आई हुआ ना, ठीक है। अब देखिए ये जो आई है और ये जो आर है, आर ये वाला आर, ठीक है, आई है और आर ये दोनों यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो ये दोनों तो बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है। जब ये दोनों बराबर होंगे, ये कोण बराबर हो गया और ये कोण बराबर और ये कोण बराबर हो गया, तो जो ये हमारा है ये C और F, तो A और C बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा बराबर, ठीक है। चलिए हम इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर हम उसको फिर एक बार और समझाकर उसे हम बता रहे हैं और उसे हम सिद्ध करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसका, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है या फिर हम कहें कि वक्रता त्रिज्या के अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, अपेक्षा छूट गया, ठीक है, छोटा होता है तो फोकस दूरी जो होती है हमारी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या यानी कि आर की आधी होती है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर हम बता रहे हैं, उसको सिद्ध कर रहे हैं कि मतलब ये कैसे आया है। एक बार और समझा दे क्या। देखिए बच्चों, जब दर्पण का जो द्वारक होता है, द्वारक यानी कि ये जो दर्पण का द्वारक है, ये जो दर्पण का द्वारक है, जब यह वक्रता त्रिज्या यानी कि यहाँ का जो क्षेत्र है इससे जब वो छोटा होती है, इसके अपेक्षा वो छोटा होती है, तो जो होता है जो फोकस दूरी इसका जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि जो ये फोकस दूरी है ना, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। यानी कि ये F है और ये F है, ठीक है। मतलब जितना मान लीजिए कि यदि x मीटर ये है तो x मीटर ये भी होगा, ठीक है। जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा, ठीक। और ये दोनों मिलकर यानी कि इधर का यदि हम x इसको माने और इसको x माने तो ये दोनों x और x जुड़कर x प्लस x इक्वल टू r ये बनाएंगे, ठीक है। यानी कि 2
2x इक्वल टू आर, और यदि हम x को f यदि मान लें, f ये आधा f ये है और ये आधा ये f ये है, तो देखिए क्या होगा, ये 2f इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये तो मतलब हम सिंपल से बताए हैं, लेकिन इसको सीधा हम करके बता रहे हैं कि ये सब रेखा कैसे कैसे जा रही है और आ रही है। ठीक है, r इक्वल टू 2f कहे या 2f इक्वल टू आर, बात एक ही है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए और हम उसको अभी सिद्ध करा रहे हैं आप लोगों को। आइए बच्चों देखते हैं इसके जो भाग है, मतलब इसके संरचना के बारे में हम कुछ बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कि हम माना कि जो M1 और M2 एक हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण। माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक, जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा फोकस दूरी F है। ठीक है, F है। माना कि जो M1 M2 हमारा अवतल दर्पण है और उसका जो ध्रुव है वो P है और उसका जो वक्रता केंद्र है उस दर्पण का वो C है और फोकस दूरी F है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस किरण को, हम एक किरण BA को हम एक अवतल दर्पण के बिंदु A पर हम डालते हैं। ठीक है, अब जब उस पर डालते हैं तो परावर्तन का जो नियम होता है उसके अनुसार जो ये प्रकाश किरणें हैं वो टकरा कर हमारे फोकस होकर गुजरेगी। ठीक है, अब जब हम इसको, इस वाले रेखा को हम इस वाले बिंदु को A से मिलाएंगे, यानी वक्रता केंद्र से A तक एक डॉटेड रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो वो उस पर लंब पड़ेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र से कोई भी रेखा जाए वो हमेशा दर्पण पर लंब बनाते हैं, यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये हम कहें तो जो ये हमारी किरण है ये परावर्तित होती है तो उसके बीच में आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब होता है, तो वही ये एक अभिलंब है। ठीक है, तो आइए हम इसको लिखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण BA दर्पण के बिंदु A से टकराती हैं, A से टकराती हैं। ठीक है, अब इसका हम तीसरा पॉइंट लिखें। परावर्तन के नियम के अनुसार जो परावर्तित किरण जो होती है वो हमारी फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित किरण मुख्य फोकस को काटती है। परावर्तित किरण मुख्य फोकस को हम फोकस भी कहते हैं। ठीक है, F को काटती है। ठीक है, यदि हम बिंदु C को बिंदु A से मिलाएं तो, चौथा पॉइंट देखिए इसका, यदि हम बिंदु C को
बिंदु ए से मिलाए तो जो हमारा सी ए रेखा है, ठीक है, तो सी ए दर्पण पर अभिलंब होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार, ये क्या कह रहा है, ठीक है, इसको देखिए आप, देखिए ये हमारा M1 और M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये जो है इसका मुख्य अक्ष है, ठीक, और इसका जो दर्पण का जो ध्रुव है वो हमारा P है, ठीक है, और M1 M2 दर्पण का वक्रता केंद्र C है और फोकस दूरी F है, ठीक है। हम मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण BA को बिंदु ए पर, दर्पण के बिंदु ए पर हम आपतित करते हैं, मतलब उस पर गिराते हैं, ठीक है, और परावर्तन के नियम के अनुसार, ठीक है, ये जो किरण होती है वो हमारा मुख्य अक्ष पे फोकस को काट कर ये जाती है, ठीक है, काटेगी ये। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जब हम ये जो किरण है, किरण बिंदु सी को बिंदु ए से जब हम मिलाते हैं तो जो इनके बीच में जो लाइन होता है, ठीक है, वो इस पे लंब होता है, दर्पण पे लंब होता है, ठीक है। और अब देखिए इसमें हम कुछ आप लोगों को और बताएं तो देखिए ये जो होता है, अभी तो एक बार बताएं फिर बता रहे हैं, ये आपतन कोण है I और ये परावर्तित कोण है R, ठीक है, और ये पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, जब उसको अभी मैं सिद्ध कराऊंगी ना तो उसको अच्छे से बताऊंगी अभी तो अच्छे समझ में आएगा, ना तो फिर से भूल जाएंगे, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, लिखिए, हम बता रहे हैं। ये जो हमारा I होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है, I इसके बराबर होगा, ठीक, ये क्योंकि जो ये हमारा एकांतर कोण के अनुसार जो हमारी जो समांतर रेखाएं होती हैं, इसको जो किरण काटती है तो जो यहाँ ऐसे जो कोण ये जो बनता है हमारा, ये वाला और ये वाला बराबर होता है, और जो इसके बगल वाला जो होता है वो इसके बगल में होता है, ठीक, तो जो ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला कोण वो ये हो गया, और जो ये वाला है हमारा वो ये हो गया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया एकांतर कोण के अनुसार जो कोण I है, जितना I है उतना ही ये एंगल C होगा, यानी कि हम कहें तो कोण BAC, यानी कि कोण यदि हम कहें कोण BAC जो है वो बराबर होगा कोण ACF के, कोण ACF के, ठीक है, मेरा आप ऐसे लिखे ना, यहाँ पे ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है। आइए बच्चों हम इस एंगल को हम देखते हैं और हम F इक्वल टू R/2 सिद्ध करते हैं, ठीक है। देखिए परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार, ठीक है, जो हमारा कोण होगा एंगल BAC वो बराबर होगा कोण CAF के, ठीक है, CAF के बराबर होगा। और देखिए, और ये जो हमारी ये रेखा जा रही है, ठीक है, ये हमारा तीरे का काम कर रहा है, ठीक है, देखिए जो हमारी ये किरण है किरण BA समांतर है CP के, अतः एकांतर कोण, यहाँ जगह कम है, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं, अतः एकांतर कोण के अनुसार, ठीक है,
अब देखिए एकांतर कोण क्या कहता है कि जो हमारा जो एकांतर कोण जो होता है ये इसको हम सिद्ध करना है, ठीक है। जो हमारा एकांतर कोण होता है, ये दो समांतर रेखा के बीच अगर कोई तिर्यक रेखा जब उन्हें काटती है, ठीक है, तो जो ये जो अंदर का कोण होता है इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा। मतलब एकांतर कोण दो प्रकार का होता है, अंतः कोण और बाह्य कोण। तो जो ये अंदर का है वो अंतः एकांतर कोण कहलाएगा, और जो बाह्य का है तो बाह्य एकांतर कोण कहलाएगा। तो हम अंतर के एकांतर कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये अंदर का कोण ये है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा, ठीक। तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी बराबर है कोण ए सी एफ के, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा ये हमारा बी ए सी जब बराबर है सी ए एफ के, और यहाँ भी बी ए सी बराबर है ए सी एफ के, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। ये मान लीजिए कि यहाँ पे दो लड़के हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक, ये इसके बराबर है, और ये वाला जो है ये जो बीच में है वो एक और लड़का के बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। ये जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये वाला भी इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह ये वाला इसके बराबर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या कि एंगल ए सी एफ इक्वल टू, इसको जो बराबर का चिन्ह होता है ना वो बीच में लिखते हैं, थोड़ा अच्छा दिखता है। एंगल ए सी एफ इक्वल टू एंगल सी ए एफ, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो कोण है कोण आर बराबर हो गया है कोण आई के, ठीक है। और जब भी कोई जो त्रिभुज होता है उसमें दो यदि कोण बराबर होता है तो उसकी दो रेखाएं समान होती है, ठीक है। यानी कि जब ये दो कोण बराबर है तो ये और ये बराबर होंगे, ठीक है, ये और ये बराबर होंगे। इसलिए जो हम कहें, इसलिए भी हम कहें तो देखिए ये हमारा ए और एफ और ये सी और एफ बराबर होंगे, ठीक है। सी एफ और एफ ए ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सी एफ बराबर है हमारे ए और एफ के, कह सकता है कि नहीं? बराबर है ए और एफ के, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो बताए हैं ऊपर, ठीक है। अब देखिए यदि हम कहें वक्रता त्रिज्या से दर्पण का द्वारा यदि छोटा हो, तो यदि दर्पण के वक्रता त्रिज्या से, यदि दर्पण के द्वारक वक्रता त्रिज्या से, यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा है तो, ठीक है, बिंदु ए बिंदु P के समीप होगा। तो हम कहें तो जो हमारा एफ ए है वो बराबर होगा एफ पी के, ठीक है, एफ पी के, ठीक है। और जब एफ पी जो हमारा है वो बराबर होगा एफ पी बराबर होगा हमारा एफ सी के। अब देखिए जो हमारा ये एफ सी और एफ है वो हमारे वक्रता त्रिज्या आर के बराबर होते हैं, यानी कि दोनों को ये जो यहाँ का जो ये क्षेत्र है एफ पी हम जिसको कहते हैं, ठीक है, और ये हम कहेंगे सी एफ या फिर एफ सी कहें, तो ये दोनों के दिन जोड़ देंगे तो ये आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि इसके वक्रता त्रिज्या के ये बराबर हो जाएगा। तो यदि हम उसको क्यों करें, ये इसके बराबर है या और ये इसके बराबर है, और ये जो दोनों है ये दोनों है वो बराबर है
1/2 और हम इसका लिखेंगे इसका नाम ये वाला CP, ठीक है। CP देखिए, यदि CP को हम आधा काट देंगे तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक वही चीज है। अब देखिए आगे इसके क्या कहा जा रहा है, यदि दर्पण का वक्रता त्रिज्या CP R हो तथा फोकस दूरी FP, ठीक है। यहाँ पर यही तो है फोकस दूरी ना, इसी का नाम दिए हम F हो तो ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। तो देखिए, तो इसका मान क्या हम दिए गए हैं, R दिए हैं R, और इसका मान दिए हैं हम F। तो हम देखिए F इक्वल टू, यदि इसकी जगह पे उनका मान इनका मान रखा जाए तो होगा हमारा 1/2 R, या फिर हम कहे तो F इक्वल टू R/2, ठीक है। अच्छे से लिख लें, F इक्वल टू R/2, इसमें बस गुणा कर दिए, वही बात है। अब देखिए, यदि हमें तो F प्राप्त हो गया, ठीक, यदि हमें R ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 को इधर भेज देंगे, ठीक है। जो कोई भी चीज भाग में रहता है तो वो ऊपर जाता है, दूसरे साइड में जाता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। भाग रहेगा तो गुणा होगा, गुणा रहेगा तो भाग, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो यहाँ पे भाग है तो इधर जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक। तो ये जो R है ये बराबर होगा 2F के, ठीक है। ये हमारा हो गया सिद्ध हो गया, ये हमारा गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं शुरू से कि हम इसमें क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए शुरू में यदि हम आपसे क्या कहे थे तो वहां पे हम बताए हैं कि हम मान लेते हैं कि M1 और M2 हमारा एक दर्पण है, अवतल दर्पण, जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और फोकस हमारा F है, ठीक है। फोकस हमारा F है यहाँ पे, ठीक। और मुख्य अक्ष के समांतर किरण BA चलती है और जो बिंदु दर्पण के बिंदु A से टकराती है, ठीक है। परावर्तन के नियम के अनुसार जो ये परावर्तित किरण जो होती है वह मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि फोकस को वो काटती है, ठीक है। अब यदि हम देखें तो परावर्तन के नियम के अनुसार ये जो आपतित किरण जो होती है, मतलब यहाँ का जो किरण जाती है दर्पण पड़ती है और वो परावर्तित होती है, तो हम वहां से C और A को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं जो इस पे लंब होती है, ठीक है, इस पे लंब होती है। और देखिए ये जो लंब होगा तो इसका जो आपतित कोण होगा, परावर्तित कोण होगा, ये दोनों बराबर होगा परावर्तन के नियम के आधार पे, ठीक है। अब देखिए जो ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। कैसे बराबर होगा, तिर्यक नियम से, ठीक है। जब देखिए जो 2 रेखाएं समांतर होती है कोई काटता है तो जो यहाँ का कोण होता है इसके बराबर होता है और यहाँ का कोण होता है, अंतः जो कोण होते हैं वो मतलब विपरीत रेखा के विपरीत दिशा में बराबर होते हैं, ठीक है। तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बराबर होते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये जो है, तो ये जो है ये हमारा, ये इस वाले को रेखा को हम मान लेते हैं कि हमारी तिर्यक है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं हैं और ये तिर्यक है, तो इसका जो ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा और ये वाला कोण और ये कोण जो दोनों बराबर है और तब इसलिए ये और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों बराबर हो जाएंगी तो जो ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जो वक्रता, यदि हमारा जो दर्पण का द्वारक होता है वक्रता त्रिज्या से दूर होता है तो वो जो बिंदु A है बिंदु P के समीप आ जाता है, ठीक। यानी कि हम कहें तो जो हमारा FA है वो FP के बराबर होता है, ठीक है। दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है। और जो FP है वो इसके FC के बराबर हो जाएगा, ये हमारा C है, ठीक है, C के बराबर हो जाएगा, ठीक। और जो ये F है इसका आधा होता है, ये आधा है ना, तो इसलिए यदि F और FP ये दोनों बराबर होगा 1/2 C और P के, ठीक है। यदि हम
वक्रता केंद्र CP का नाम हम यदि R रख दें और हम फोकस दूरी FP का नाम यदि हम स्मॉल f रख दें, तो इसके जगह पर जो हमें सूत्र प्राप्त हो, इसके जगह पे हम उसका मान यदि रखते हैं, इसके जगह पे R का रखते हैं, R को रखते हैं, मिटक गया है, ठीक है, R को रखते हैं, ठीक है, और उसके जगह पे इसका मान रखते हैं, तो हमें ये प्राप्त होता है और F = R/2 प्राप्त होगा। और यदि हम R का मान निकालेंगे तो हमें 2 × F प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया, आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, जहाँ समझ नहीं आएगा वहां बोलिएगा, हम फिर से बता देंगे। और जो उत्तल दर्पण वाला है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, वो खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अब देखिए, आज के लिए इतना ही काफी है। अगले दिन में आप लोगों को उत्तल दर्पण पे यही संबंध आपको बताएंगे, ठीक है। अब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।